अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 7वां लेक्चर है एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, डाइकॉट प्लांट्स में क्या होता है, टैब रूट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम उस रूट का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, सपोज ये रूट है हमारा, जब हम इस तरह से इसका सेक्शन लेते हैं, कट करते हैं और इसका एक छोटा सा सेगमेंट, ठीक है, सेक्शन लेते हैं। सेक्शन लेने के बाद उसको स्लाइड के ऊपर रखते हैं। स्लाइड के ऊपर रखने के बाद इसमें कुछ ग्लिसरीन जैसे केमिकल का या मॉलिक्यूल्स का ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद अंडर द माइक्रोस्कोप हम इसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स देखने को मिलते हैं, जिनका डिफरेंट क्या होता है, फंक्शंस होता है। ठीक है, सपोज जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। आउटरमोस्ट लेयर इस तरह के सेल्स का बना होता है, जिनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है एब्सेंट होता है, और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। और इसी एपिडर्मल सेल से कुछ अपेंडेजेस इस तरह से अराइज होते हैं, कुछ हेयर, जिनको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कहा जाता है। और यही रूट हेयर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। ये क्या है, रूट हेयर है। और ये जो रूट हेयर होता है, इन केस ऑफ रूट में ये क्या होता है, यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर इन नेचर। अगर ये क्या होता है, यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर इन नेचर। अगर यही हेयर जो होता है स्टेम में प्रेजेंस होता है, तो वहां पे क्या होता है, ये यूनिसेल्युलर नहीं होता है, क्या होता है, मल्टीसेल्युलर इन नेचर होता है। बिलो द एपिडर्मिस यहाँ पे एक मल्टीलायर प्रेजेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ये जो कॉर्टिकल सेल्स है, इनके बीच में क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इस तरह से कॉर्टिकल सेल्स अरेंज होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है प्रेजेंट होता है। अब मैं पूरा यहाँ पे नहीं बना रहा हूं, एक थोड़ा सा ही बनाऊंगा, बाकी जो है बुक में दिया गया है। और इन सेल को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल सेल्स। बिलो द कॉर्टिकल सेल्स हमारा क्या होता है, एंडोडर्मिस। जो ये एंडोडर्मिस जो सेल्स होता है, ये बैरल शेपेड होते हैं। बैरल शेपेड का मतलब देखो, साइड में से थोड़ा इस तरह से होते हैं और बीच में इस तरह से थोड़ा फुला हुआ होते हैं। इस तरह के सेल्स को हम क्या कहते हैं, बैरल शेपेड। और बैरल शेपेड सेल कहां पे प्रेजेंस होता है, एंडोडर्मिस में। और ये होता है हमारा एंडोडर्मिस। थोड़ा मैं बड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि थोड़ा काम जल्दी हो सके। इस तरह से ये हमारा क्या है, एंडोडर्मिस है। और ये हमारा क्या है, कॉर्टिकल सेल्स या कॉर्टेक्स। इनसाइड द एंडोडर्मिस यहां पे हमारा क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंस होता है और हमारा पेरिसाइकल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो एंडोडर्मल जो सेल्स होता है, एंडोडर्मल जो सेल्स होता है, इनके बीच में इस तरह के एक लेयर फॉर्मेशन होता है, जो किसका बना होता है, सुबिरिन का। ये जो सुबिरिन मॉलिक्यूल्स होता है, ये वाटर इनपरमेबल होता है, वाटर इनपरमेबल होता है। वाटर को ये आर पार होने नहीं देते हैं। ठीक है, और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, कैस्परिन स्ट्रिप। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, कैस्परिन स्ट्रिप जो है कहां पे प्रेजेंस होता है, तो आपको याद रखना है, कैस्परिन स्ट्रिप जो है एंडोडर्मिस में प्रेजेंस होता है इन केस ऑफ डाइकॉट रूट। कैस्परिन स्ट्रिप।
और ये कैस्परिन स्ट्रिप किसका बना होता है? सुबेरिन मॉलिक्यूल्स का। सुबेरिन क्या है? वाटर इनपरमेबल है। कैस्परिन स्ट्रिप किसका बना होता है? सुबेरिन। सुबेरिन जो होता है वाटर इनपरमेबल इन नेचर होता है, ठीक है। और यहां पे दूसरे टाइप्स का भी सेल्स होते हैं एंडोडर्मिस पे। बेसिकली दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक वो सेल जिनके अंदर कैस्परिन स्ट्रिप प्रेजेंस होता है, दूसरा वो सेल्स जिनके अंदर कैस्परिन स्ट्रिप जो होता है एब्सेंट होता है। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? जिनके अंदर कैस्परिन स्ट्रिप एब्सेंट होता है इनको कहते हैं पसेज सेल्स। क्या कहते हैं? पसेज सेल्स। अब देखो फंक्शन ऑफ पसेज सेल क्या होता है, जब इस रूट हेयर की मदद से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, यहां पे तो वाटर इनपरमेबल एक लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं? कैस्परिन स्ट्रिप। तो ये एंडोडर्मिस अलाउ नहीं करेगा वाटर को इस वस्कुलर बंडल्स में आने के लिए। तो वाटर को आने का एक ही रास्ता रहते हैं, इसीलिए हम इन सेल को क्या कहते हैं? इन एंडोडर्मल सेल को क्या कहते हैं? पसेज सेल्स कहते हैं, ठीक है। इनसाइड द एंडोडर्मिस यहाँ पे हमारा वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंस होता है, और ये वस्कुलर बंडल जो होता है रेडियल होता है। जाइलम एंड फोलियम जो है अपोजिट पोजीशंस पे या अलग अलग पोजीशंस पे या अलग अलग रेडियाई पे क्या होता है? प्रेजेंस होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाइलम को शो करेंगे। यहाँ पे जो है मेटाजाइलम वो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ रहते हैं, और प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ रहते हैं। कहां पे होते हैं? पेरिफेरी की तरफ। इस तरह से मेटाजाइलम towards the center and protoxylem towards the periphery. Number of xylem in case of dicot root क्या होता है? 4 होता है, या इस तरह से याद रख सकते हो below 6 से जो है कम होता है, ठीक है। इस तरह से इन बिटवीन द जाइलम यहां पे क्या होते हैं? फोइलम प्रेजेंस होता है। इस तरह से फोइलम मॉलिक्यूल जो होता है प्रेजेंस होता है, और बाकी जो यहाँ पे जो रिमेनिंग जो पार्ट रहते हैं वहां पे, अब मैं यहाँ पे सेल्स को शो नहीं कर रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं? पेरीसाइकल। ये जो पेरीसाइकल जो सेल्स है ये दो मेन काम को परफॉर्म करते हैं। एक इन केस ऑफ डाइकॉट रूट्स में, एक तो ये कैम्बियम फॉर्मेशंस में, कैम्बियम जो बनते हैं एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ये कैम्बियम कहां से बनते हैं? पेरीसाइकल से। दूसरा लेटरल रूट्स भी कहां से बनते हैं? इस पेरीसाइकल से बनते हैं। इसीलिए हम लेटरल रूट्स को हम क्या कहते हैं? एंडोजीनस इन नेचर। तो कहां से बनते हैं? अंदर से बनते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? एंडोजीनस रूट्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये होता है हमारा एपिडर्मिस, ये होता है हमारा कॉर्टेक्स, और ये होता है हमारा एंडोडर्मिस। देखो एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, जब हम उसका सेक्शन लेते हैं, सेक्शन लेने के बाद जब हम ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हमें इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल एब्सेंट होता है। इन केस ऑफ रूट में क्यूटिकल जो होता है प्रेजेंस नहीं होता है, और यहां से रूट जो हेयर होता है ये यूनिसेल्युलर इन नेचर होता है। बिलो द एपिडर्मिस क्या होते हैं? कॉर्टेक्स होते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है ये मल्टी लेयर्ड होता है, और इनके बीच में क्या होता है? इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंस होता है। बिलो द कॉर्टेक्स क्या होता है? एंडोडर्मिस होता है। एंडोडर्मल जो सेल्स होता है वो यहाँ पे दो किस्म के होते हैं। एक वो सेल जिनके अंदर कैस्परिन स्ट्रिप प्रेजेंस होता है, जो वाटर इनपरमेबल इन नेचर होता है, वाटर को अलाउ नहीं करते हैं अंदर आने के लिए। लेकिन दूसरा यहाँ पे वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये कैस्परिन स्ट्रिप जो होता है एब्सेंस होते हैं, इसीलिए उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? पसेज सेल्स कहते हैं। अब देखो इस रूट हेयर के थ्रू जब वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये वस्कुलर बंडल्स में पहुंचेंगे जाइलम में, तो ये जाइलम में किस रास्ते से पहुंचेगा? इन एंडोडर्मिस से तो नहीं पहुंचेगा जिनके अंदर कैस्परिन स्ट्रिप है, लेकिन सिर्फ उन सेल से पहुंच सकते हैं जहां पे कैस्परिन स्ट्रिप जो होता है एब्सेंस होता है, और इसीलिए हम इन सेल को क्या कहते हैं? पसेज सेल कहते हैं। इनसाइड द एंडोडर्मिस हमारा क्या होता है? एक तो हमारा वस्कुलर बंडल्स होता है। जो यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स है, जाइलम एंड फोलियम जो है अपोजिट या अलग अलग पोजीशंस पे क्या होता है? प्रेजेंस होता है। इसीलिए जो रूट्स में वस्कुलर बंडल्स होता है वो क्या होते हैं? रेडियल। रेडियल का मतलब होता है जाइलम एंड फोलियम प्रेजेंस अपोजिट या डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी जो स्पेस बनते हैं इसमें क्या प्रेजेंस होता है? एक पैरेन्केमेटस सेल्स जिनको हम क्या कहते हैं? पेरिसेकल्स कहते हैं,
और ये पेरिसाइकिल जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम एज वेल एज इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स। ठीक है, अब देखो थोड़ा इसको, जब हम टीएस करते हैं, टीएस करने के बाद हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं या टिश्यूज। सबसे पहला जो होते हैं एपिडर्मिस होता है। ये एपिडर्मिस जो होता है आउटरमोस्ट होते हैं, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। और ये क्या होते हैं, सिंगल लेयरिट होते हैं, सिंगल लेयरिट होते हैं। और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है एब्सेंट होता है। या आप इस तरह से याद रख सकते हो, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द एपिडर्मल सेल्स। और इसी एपिडर्मल सेल से क्या होता है, रूट हेयर जो होता है अराइज होते हैं, रूट हेयर अराइज होते हैं। और ये रूट हेयर जो होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर इन नेचर होता है। यहाँ पे क्यूटिकल भी क्या होते हैं, एब्सेंस होता है। दूसरा बिलो द एपिडर्मिस हमारा क्या होते हैं, कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स है ये क्या होते हैं, मल्टीलेयरिट होते हैं। और यहां पे इनके बीच में क्या होते हैं, इंटर सेल्यूलर स्पेस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दे आर लूजली अरेंज्ड या लूजली क्या होते हैं, पैकेट होते हैं। ठीक है, और इतना मल्टीलेयरिट होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस होते हैं। और ये पैरेन्केमेटस सेल का बना होता है। थर्ड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस जो होता है इन केस ऑफ डाइकोट रूट, यहां पे एंडोडर्मिस टू टाइप्स का होता है। अब हम इसको इस तरह से शो करेंगे। एक होता है पसेज सेल्स, दूसरा वो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, कैस्परिन स्ट्रिप जो होता है प्रेजेंट होता है। तो पसेज ऑफ बटर कहां से होते हैं, या मूवमेंट्स ऑफ बटर यहां से होते हैं। और दूसरा ये जो कैस्परिन जो स्ट्रिप होता है ये किसका बना होता है, ये सुगरिन का बना होता है। और ये सुगरिन जो मॉलिक्यूल्स है ये बटर इनपरमेबल इन नेचर होता है। ठीक है, और फोर्थ इनसाइड द एंडोडर्मिस हमारा क्या होता है, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल का जो सेल्स होता है ये क्या होता है, पैरेन्केमेटस सेल का होता है। पेरिसाइकल इज मेड अप ऑफ पैरेन्केमेटस सेल्स। और यहां पे ये जो पैरेन्केमेटस सेल्स है या जो पेरिसाइकल्स है इसका दो मेन फंक्शंस होता है। इन केस ऑफ डाइकोट रूट, डाइकोट प्लांट क्या शो करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम। दिस पेरिसाइकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और साथ ही साथ जो लेटरल रूट अराइज होते हैं, लेटरल रूट के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एंड नंबर फिफ्थ, यहां पे जो वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंस होता है, जो कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंस होता है, ये क्या होते हैं, रेडियल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियल का मतलब जाइलम एंड फोलियम, जाइलम एंड फोलियम प्रेजेंस अपो डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग पोजीशंस पे क्या होता है, प्रेजेंस होता है, डिफरेंट पोजीशंस। और इसी तरह से सिक्स्थ जो कंडीशंस होता है वो होता है पिथ। पिथ जो होता है ये मच रिड्यूसिड होता है। क्या होता है, मच रिड्यूसिड इन केस ऑफ डाइकोट रूट। ठीक है, अब यहां पे जो वस्कुलर बंडल्स होता है इन केस ऑफ डाइकोट रूट ये क्या होता है, रेडियल होता है। ठीक है, और दूसरा देखो जाइलम का अगर हम बात करें, मेटाजाइलम कहां पे होते हैं, सेंटर की तरफ होते हैं। और प्रोटोजाइलम कहां पे होते हैं, पेरिफेरी की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सआर कंडीशन कहा जाता है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, जाइलम का। ठीक है, और नंबर ऑफ जाइलम
इन केस ऑफ डाइकॉट रूट यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ जाइलम मोस्टली 4 होता है और बिलो क्या होता है 6 होता है।